मौजूद है यासिर, आपका तो ये भी ताल्लुक एक बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जवाद तो लाहौर में होते हैं लेकिन शोज़ में पूरी दुनिया में उनके साथ रहे। आप कराची में उमर शरीफ साहब को बचपन से देखते आए हैं, फिर आपने भी उनके साथ ढेर सारे स्टेज भी शेयर किए, चीज़ें भी देखी। क्या आज देखते हैं कि इतने बड़े लेजेंड जो हैं वो आज हम में मौजूद नहीं है? उमर का एक दौर है, उमर शरीफ साहब का एक अहद है जिसका आज खात्मा हो रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्नी इलैहि राजिऊन। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे मौका दिया बोल्ड टीवी पे आने का, और हमारे प्यारे जो पूरी दुनिया में जिनका नाम है उमर शरीफ साहब, जब वो इस दुनिया से जा रहे हैं, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनके लिए पहली बात तो ये है कि उमर शरीफ साहब पाकिस्तान के वो वाहिद आर्टिस्ट हैं जिन्होंने स्टेज और कैसेट से पूरी दुनिया पे राज किया। मतलब वो किसी चैनल पे नहीं आए कि जिस तरीके से लोग आते हैं रोज़ाना या वीकली आकर प्रोग्राम्स करते हैं। उन्होंने एक ऐसे मीडियम से जो जहाँ के लोग इंटरनेशनली बहुत कम पॉपुलर होते हैं, उसमें पाकिस्तान स्टेज का और कैसेट्स के थ्रू अपना नाम किया। मतलब यूजुअली तो ये होता है कि पीटीवी पे आर्टिस्ट आता है तो वो दुनिया में पॉपुलर होता है या किसी चैनल पे आता है। तो ये बड़ी टेक्निकल बात है कि उन्होंने इस तरीके से अपना नाम बनाया, यहाँ तक कि जैसे अभी जवाद ने बताया कि अमिताभ से लेकर शाहरुख, जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। यही नहीं कि उन्होंने देखें जो वक्त का बहाव था उसके अगेंस्ट जाके स्टैंड अप कॉमेडियंस जिस ज़माने में वो आए थे और जिस तरीके का वो मजाक करते थे, वो मजाक हर इंसान के बस की बात नहीं है। मतलब आप किसी का इतना मजाक उड़ाएं, इतना स्ट्रेट, जिसको एक ब्लैक ह्यूमर कहते हैं, वो आप करें और अगले की इंसल्ट भी कर दें लेकिन उसको इंसल्ट ना लगे। तो ये उनकी एक क्वालिटी थी, उनकी एक यूएसपी थी उमर भाई की कि उन्होंने, और ना सिर्फ ये यासिर, ना सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी शुरू करने वाले उसके पायनियर्स में से थे उमर शरीफ साहब, और ऐसी कॉमेडी कि जिसमें हंसी दूसरों के चेहरे पर हो लेकिन आपका चेहरा बिल्कुल सपाट हो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये अपने एक्सप्रेशंस पे काबू पाना और ऐसी कॉमेडी करना कि दूसरे हंस हंस के लोटपोट हो जाएं लेकिन आपके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ना हो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सुमैया, मैं ये कह रहा हूँ कि एक उनका वो दौर था जब ये स्टेज और कैसेट्स के बाद के पीठ के कॉरिडोर्स में जब हम छोटे छोटे होते थे, सायरा काज़मी, कासिम जलाली, इनके प्लेस में जब वो आते थे तो बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता हो कि उनको कोई बहुत बड़े मेजर रोल्स नहीं मिलते थे। वो सीरियल सपोर्टिंग एक्ट्स में आते थे, मेन रोल्स में नहीं आते थे। उनकी जो मेन शोहरत थी वो बेसिकली स्टेज और कैसेट्स की, मैं बार बार कहूंगा, जो आप लोगों को है ये सारी बात। लेकिन उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता टेलीविजन से फिर अपना नाम फिल्मों में बनाया, और फिल्मों में बहुत सारा इन्होंने ऐसा काम किया। उसमें ये होता है, बहुत सारे लोगों के क्रिटिसिज्म्स होते हैं लेकिन वो चलते रहे, वो रुके नहीं। मेरी सिस्टर ने भी उनके साथ काम किया है सीरियल में इंग्लैंड में, मैंने खुद उनके साथ स्टेज पे दुनिया भर में कॉन्सर्ट्स किए, बल्कि मैं अभी पिछले दिनों ही बता रहा था जब वो बीमार थे, ब्रैडफोर्ड में उनकी एक मदर की उन्होंने चैरिटी बनाई थी, तो वो कॉन्सर्ट में आए हुए थे ब्रैडफोर्ड के अंदर, तो मुझे उन्होंने बुलाया स्टेज पर और मुझसे उमर भाई ने मेरी उम्र पूछनी शुरू की, और सिर्फ उस उम्र के ऊपर उन्होंने तकरीबन आधा घंटा लोगों को जो हंसाया है। और मैंने उनको उम्र अपनी नहीं बताई, लेकिन देखिए जो इंसान सबको हंसाता रहा। सही बात है। आज हम सबका जो है मुश्किल वक्त है हमारे, हम सबके लिए। जब आप लोगों का बड़ा वक्त गुजरा है, आपका, जवाद अहमद का, जिनका इतना तवील वक्त गुजरा है, उनके साथ यादें हैं, वो आज गमज़दा हैं। दुख है आज कि उमर शरीफ साहब आज नहीं है।